एक मेंबर पूछते हैं, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सीटीओ ब्लॉकेज एंड ट्रीटमेंट। ओके, तो सीटीओ यानी कि क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन, ये एक खास तरह का हार्ट के नस का ब्लॉकेज है जो क्रॉनिक होता है और उसमें टोटल ऑक्लूजन होता है। अब क्रॉनिक का मतलब है कि ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, काफ़ी लंबे समय से ब्लॉकेज हार्ट की नस में रहता है, इसलिए उसे क्रॉनिक कहते हैं। और दूसरा टोटल ऑक्लूजन, यानी कि इस तरह के ब्लॉकेज में जो हार्ट की नस है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। जिस पॉइंट पर ये सीटीओ या क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन होता है हार्ट की नस में, उस पॉइंट के आगे हार्ट की नस में कोई भी ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो इसलिए इसे क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन कहते हैं। अब इस तरह के ब्लॉकेज में दो तीन खास बातें होती है। पहला, तो क्योंकि ये नस हार्ट के जिस हिस्से को खून पहुंचा रही है उसका जो मेन ब्लड फ्लो है वो टोटली बंद हो गया है, तो बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि वो जो हार्ट का हिस्सा है जिसको इस नस से ब्लड फ्लो मिल रहा था, वो मोस्ट ऑफ द लोगों में पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, निर्जीव हो जाता है और उसमें वापस रिकवरी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं। दूसरा, इस तरह का जो ब्लॉकेज होता है क्योंकि ये बहुत पुराना होता है, काफ़ी लंबा समय हो चुका रहता है, तो ये जो ब्लॉकेज का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अगर हम मतलब चाहे भी कि इसको खोले तो इसको जो बाकी के ब्लॉकेजेस होते हैं 70-80% वाले, 90% वाले, उसकी तुलना में इसको खोलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। ये कभी-कभी बिल्कुल पत्थर की तरह कड़क हो जाता है और इसको खोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों में ये जो हार्ट का हिस्सा है जिसको क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन वाली नस से ब्लड फ्लो मिल रहा था वो मोस्टली डेड हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी को इस तरह का सीटीओ वाला ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को बिल्कुल देखते बराबर खोल दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाता है। सबसे पहले कुछ टेस्ट्स के ज़रिए ये असेस किया जाता है कि हार्ट का वो हिस्सा जिसे ये नस ब्लड सप्लाई कर रही थी, क्या उसमें कुछ जान बाकी है, क्या वो इस नस को खोलने से रिकवर कर सकता है। बहुत बार क्या होता है ना कि ये मेन नस तो बंद हो गई लेकिन दूसरी नसों से कुछ बारीक नसें या कोलैटरल्स इस हिस्से को थोड़ा ब्लड सप्लाई करती है जिससे वो हिस्सा पूरी तरह डेड नहीं होता है, उसमें रिकवरी के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इस नस को खोल के फ़ायदा होता है। ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसमें ये स्कैन्स के बाद और स्टडी के बाद मुझे समझ में आया कि ये नस को खोल के कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने ऐसे केसेस में एंजियोप्लास्टी नहीं की है। ये लोग सालों साल मुझे फॉलो अप कर रहे हैं और अच्छा उनका काम चल रहा है। उसी तरह जिन लोगों में मेरे स्टडी के बाद मुझे समझ में आया है कि नस खोलने से इनको फ़ायदा होगा, उनमें मैंने एंजियोप्लास्टी करके नस खोली और उनके हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ भी गई है। तो ये होता है क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन और उसके लिए ट्रीटमेंट लेने का सही तरीका।